और टेंस से डरना तो बिल्कुल नहीं है, किसी को भी नहीं डरना है टेंस से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो, ये ट्रांसलेट, ये एग्जाम्पल्स, नोट्स सब समझ में आ गया होगा। जय हिंद दोस्तों, सानी जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में करवा चुके थे दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसका जो है अभी हम नेगेटिव कराने वाले हैं इस पार्ट में। तो हम उसमें पहचान करवा दिए थे दोस्तों कि जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है पहचान यही है कि आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, उनकी पहचान बिल्कुल क्लियर से लिख चुके हैं और डिटेल्स दे चुके हैं। तो जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं होती है, तो वो ऐसा अनुवाद जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के में आता है। तो इसका जो है पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो चुका था। अब जो है मैं इस पार्ट में इसका नेगेटिव सेंटेंस कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये वीडियो भी बहुत पसंद आने वाली है आपको, क्योंकि ये बहुत ही खास है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते पहले इसका भी पहचान देख लेते हैं क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों को नेगेटिव से भी डर लगता है कि नेगेटिव होता क्या है। अरे नेगेटिव मतलब नहीं होता है, नहीं। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका अदर नेम सिंपल इंडेफिनिट टेंस। इसका जो है अभी हम करवा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की सबसे पहले हम पहचान कर लेते हैं। तो चलते हैं इनकी पहचान की तरफ। एक और बात दोस्तों, अगर आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक हम वीडियो को पूरा टाइम दे करके नहीं देखेंगे तब तक वीडियो जो है हमें समझ में, टेंस जो है समझ में नहीं आएगी। यानी टेंस समझने के लिए सबसे पहले हमें उस पर टाइम देना पड़ेगा, टाइम दे करके समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे दोस्तों। तो क्योंकि अगर हम स्किप करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा पहचान चला जाएगा, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो है हम जैसे यहाँ पे पहचान करवा रहे हैं, तो पहचान अगर नहीं देखोगे तो समझ नहीं पाओगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, बिना स्किप किए देखें। तो पहचान देख लेते हैं किन का, तो नेगेटिव सेंटेंस का। तो जिन हिंदी शब्दों के वाक्यों में क्या लिखा है, जिन हिंदी शब्दों के वाक्यों में नहीं यानी नोट तथा सॉरी लगा रहता है, नेगेटिव सेंटेंस कहलाता। कितना इजी है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो पहचान देख लिए अभी हम। जिस हिंदी शब्दों के वाक्य में नहीं लगा रहता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलते हैं इसकी नोट की तरफ। नोट क्या है देखते हैं। नोट फर्स्ट, जब सब्जेक्ट हम समझा चुके हैं कि ही, सी, दे, वी, यू, ये सब जो सब्जेक्ट होता है, जैसे हम लोग, वे लोग, आप लोग, तुम लोग, वह, यह सब जो है सब्जेक्ट होता है। तो इनमें कौन सा सब्जेक्ट, आई वी यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, डू नॉट का प्रयोग होता है। किसके साथ, तो प्लूरल के साथ। नोट सेकेंड देख लेते हैं दोस्तों। तो नोट सेकेंड में है जब सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा नेम किसी का नाम होगा, जैसे मोहन, सोहन, राधा, गीता, सीता, ये सब, तो ये सिंगुलर होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है डज नोट लगेगा। हमने डू नोट किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे हम क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ई एस जोड़ करके हम ट्रांसलेट करते थे, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डू डज का उपयोग करेंगे। तो डू डज में नोट भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्लियर कर चुके हैं, नोट के तैयार कर चुके हैं। ये जो नोट जो है क्लियर हो चुका है यहाँ तक दोस्तों। चलते हैं इसका जो है नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। सब्जेक्ट, इसको स्ट्रक्चर भी बोला जा सकता है। सब्जेक्ट प्लस डू नोट, यहाँ पे डू नोट आ गया, या डज नोट प्लस भी ऑन प्लस अदर। अदर हम
नेक्स्ट पार्ट वीडियो में जो समझा चुके हैं अदर क्या होता है, ओ मीन्स अदर होता है, और अदर क्या होती है वो भी हम समझा चुके हैं, जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 एग्जाम्पल में जो हम लिखे हैं दोस्तों, ये 4 एग्जाम्पल्स, कुछ जो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे क्लियर किए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहले जो था एफर्मेटिव में मैं खाता हूँ, ता हूँ, ते हैं, ती है, ता हूँ, ऐसा ही आ रहा है ना, देख लीजिए, ता हूँ, ते है, ती है, ता है, ते है, ती है। तो ये सारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं या सिंपल इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, और इसमें नहीं लग चुका है, ये देखिए, नहीं 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 नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। दैट क्लियर, यहाँ तक हम समझा चुके। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, तो हमने नोट के हिसाब से सिखा रही हूँ, मैं कुछ यहाँ पे करना नहीं चाह रही, मैं यही चाह रही हूँ वीडियो देख करके जैसे ही बच्चे ने वीडियो देखा वो ट्रांसलेट तुरंत सीख जाए, ये कोशिश कर रही हूँ मैं। तो आई के साथ क्या लगेगा, देखिए नोट में डू लगेगा, आई के साथ हमने नोट में डू लगा रखे हैं, तो आई डू नॉट इट। यहाँ ये देखिए, ये ट्रांसलेट बिल्कुल ओके है, बन चुका है। किसी को दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम कमेंट का जवाब देने के लिए यहाँ बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप हमसे कमेंट के जरिए कोई क्वेश्चन, कोई आंसर पूछना चाहते हो तो हम यहाँ पे रेडी है जवाब देने के लिए। तो आप लोग मुझसे कमेंट से आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में तुम नहीं पढ़ते हो, क्या लिखा है, तुम नहीं पढ़ते हो। नहीं पढ़ोगे तो वाकई कहा जाएगा कि तुम नहीं पढ़ते हो। तो हम देख लेते हैं, तुम नहीं पढ़ते तो क्या है, यू के साथ क्या लगेगा, यू क्या है, यू भी प्लुरल है, हमको पहले ही पता है। तो यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड, क्लियर है। उम्मीद करती हूँ ये 2 एग्जाम्पल्स आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट, वह नहीं गाती है, ती है, वह नहीं गाती है। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पे फीमेल्स है यानी कि कोई गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए यहाँ पे गर्ल्स नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको पता ही होगा कि ही और सी में क्या डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हमने सी लगाए हैं। तो सी डज नॉट सिंग, सी डज नॉट सिंग। राम नहीं जानता है, ता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो राम डज नॉट नो, नो मीन्स होता है ना जानना, राम डज नॉट नो। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से भी करवा दूंगी, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक करवा दूंगी। शॉर्ट ट्रिक यही होगा, मैं अभी नहीं कर सकती क्लियर क्योंकि इसको करने के बाद उसको क्लियर करूंगी। जैसे कि नेक्स्ट में देखिए, वे लोग नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो, दे डू नॉट गो। बिल्ली नहीं आती है, बिल्ली नहीं आती है। बिल्ली किसके किसके घर नहीं आती है, मुझे तो लगता है सबके घर आता होगा। तो बिल्ली नहीं आती है। द कैट प्लुरल, क्या बिल्लियां होता तो अलग बात होती, यहाँ पे बिल्ली है तो द कैट डज नॉट कम। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ और अगर ट्रांसलेट देना चाहे, जैसे कि कोई सीखना चाहे मुझसे, तो कमेंट के जरिए मुझसे सीख सकते हो, मैं वो हर कमेंट्स का जवाब दूंगी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अगर आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह रही हूँ कि नहीं समझ पाओगे आप, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट्स में, हर एक नोट्स में इम्पोर्टेंट लाइन्स बोला गया है जो मैं अपने तरफ से बोली हूँ। जैसे कि नोट्स को देख लीजिए, अगर मान लेते हैं हम स्किप कर रहे हैं तो नोट्स नहीं देख पाए तो हम क्या करेंगे, ये वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कोई भी वीडियो को स्किप करके ना देखे, वीडियो को पूरा देखे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो में जो भी ट्रांसलेट किया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा सबको। तो मैं वीडियो को यहीं करूँगी स्टॉप। हाँ, एक और बात दोस्तों, मैंने सीरीज बाय करवा रही हूँ, मैंने एफर्मेटिव करवाई हूँ, किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव करवाई हूँ, और इसका नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा, जिसमें हमको रहेगा क्या से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हमारा जो है क्या से संबंधित प्रश्न रहेगा,
और उसका पहचान करवाते हुए उसका भी नोट तैयार करवाऊंगी और उसका भी फार्मूला देते हुए एग्जाम्पल कराते हुए बड़े अच्छे से क्लियर करूंगी दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो है ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट्स का हर एक कमेंट्स का मैं जवाब दूंगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ तक जो एग्जाम्पल हम करवा चुके हैं, एक दो एग्जाम्पल और करवा दे रही ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको रफ करना पड़ेगा, तो मैं कर लेती हूँ रफ। देखिए, तो मैं नहीं हंसता हूँ, हंसता हूँ रहे या हंसती हूँ रहे कोई बात नहीं, बात वही है। तो इसको बना लेते हैं। तो बोलिए दोस्तों क्या होगा? आई डू नॉट लाफ, आई डू नॉट लाफ। नेक्स्ट में आप नहीं सोते हो, आप लोग नहीं सोते हो, सोते हो। तो देख लेते हैं यू क्या होगा? यू डू नॉट स्लीप। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे हम रेगुलर बोलने के लैंग्वेज में, जैसे कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे रोते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखेंगे बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे नहीं खाते तो यहाँ पे क्या लगेंगे देख लेते हैं। चिल्ड्रेंस, चिल्ड्रेंस डज नॉट, क्योंकि नोट के हिसाब से देखिए डज नॉट ईट, चिल्ड्रेंस डज नॉट ईट। तो ये यहाँ तक जो है एग्जाम्पल हम क्लियर करवा चुके हैं दोस्तों। और भी बाकी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि मैं नहीं टहलता हूँ, आप नहीं जाते हो तो यू डू नॉट गो, आप नहीं आते हो यू डू नॉट कम। तो यहाँ पे बहुत सा ऐसा ट्रांसलेट है जिसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्लियर करवा रहे हैं। तो आप लोग इस एग्जाम्पल को देखिए और बड़े आराम से सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझिए। और टेंस से डरना तो बिल्कुल नहीं है, किसी को भी नहीं डरना है टेंस से, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो, ये ट्रांसलेट, ये एग्जाम्पल्स, नोट्स सब समझ में आ गया होगा। तो अगले पार्ट्स में हम क्या कराएंगे बता चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस करवाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी और ये ट्रांसलेशन भी समझ में आएगा। देखिए, मैं यहाँ पे बड़े हार्ड तरीक़ा से नहीं समझा रही हूँ, टेंस तो वाकई हार्ड ही है, वो समझाने के ऊपर डिपेंड है कि अगर हम नॉर्मली समझा रहे अच्छे से, अगर छोटा छोटा हर एक नोट्स को तैयार करके अगर हम समझा रहे तो बच्चे आराम से बना लेगा। ऐसी जगह हम कह रहे हैं टेंस बहुत हार्ड है तो बच्चे समझेगा नहीं, डर जाएगा। तो डरना तो बिल्कुल नहीं है, हम बड़े आराम से वीडियो के माध्यम से टेंस को समझ सकते हैं। तो हम यहाँ वीडियो कर रहे हैं स्टॉप दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय।